अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो आज हम इंग्लिश में सारा जो है व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ना हो कोई मेरे सब्सक्राइबर जो है वो अंग्रेज़ हो और उसे समझ ना आती हो, वो बेचारा देखता भी हो और उसे समझ कुछ ना आता हो। तो चलिए आज हम इंग्लिश में अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। टुडे माई डिज़ायर्स आर ब्रोकन वेरी बैडली, यू नो। टुडे ऑल माई प्लान्स आर So this is very difficult thing to talk English. So let's begin and come in Urdu. Today Islamabad is closed because some Angrez come in our country and they have some meeting. So we are trying to talk in English. If some Angrez listening us, so he understand us and he closed our country. Why? Today I have planned that I will buy some new kadai and I will make degi chicken kadai in it. Or but my plans are failed because all the markets are closed today, and I have very broken heart at that time. And when I am failed to buy new kadai for my new recipe, then I make the recipe in my old kadai. You should see my old kadai on my other channel. So I am showing you the roads. At that time we are coming back from the bazaar, and all bazaar and markets and shops are closed, and we should go first in Raja Bazaar, but Raja Bazaar is closed. Then we come to the commercial market, and commercial market is also closed. And this is the way where you are looking the all the pretty roads and beautiful roads and some greenery. My husband already told me that all the markets would be closed, but I just said why not to go and take a look, because I had planned to go to shop some crockery since a very long time. My husband agreed and we went to the market, but as he said, every single shop was closed. Disappointed, I came back at home and landed straight into the kitchen and started preparing for the recipe shoot for my second channel. खैर जी, ये था आज की शुगल। मैंने कहा मेरी बहनें जो हैं घर में बोर होती रहती हैं। वैसे ही हर बंदे की लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि हर बंदा जो है अपनी परेशानियों से निकल नहीं पा रहा, और ऊपर से रूखे सूखे व्लॉग देख के तो मेरी बहनें जो हैं वो बोर ना हो, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चबलियाँ शुरू में मारी ताकि आप लोग भी थोड़ा सा हंस लें, और ये सस्ती सस्ती कॉमेडी हम भी कर लें और आप लोग थोड़ा सा खुश हो जाएं। और ऐसे व्लॉग्स देख के तो जितने हम लोग हंस रहे थे, शायद आप लोगों के चेहरे पे भी मैं मुस्कान फैला सकूं। तो ये थी हमारी शुरू की अंग्रेज़ी वाला व्लॉग, और अब हम अपने नॉर्मल व्लॉग पे आ जाते हैं। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ जो है आपने जैसे शुरू में सुन लिया, उसमें अंग्रेज़ी की जो थी वो चबलियाँ थी, लेकिन साथ हकीकत भी थी कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि कुछ जो हैं बर्तन न्यू ले लूँ। एक जो कढ़ाई थी वो मेरी बहुत पुरानी हो चुकी थी। कुछ पतीले और बर्तन मैं पहले लाई थी, और आज जो है मैंने कहा हर हाल में मैंने जाके जो है शॉपिंग करके आनी है। तो फिर हम लोग चले गए राजा बाज़ार। वहाँ से होल सेल वाले रेट पे जो मिलती हैं चीज़ें, वहाँ हम लोग गए तो पूरी मार्केट जो है बंद हो गई। और पहले ही जो है मैं शॉप सारी देख के परेशान हो गई कि ये तो सारी मार्केट्स बंद हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें, जहाँ से बर्तन मिलते हैं वहाँ तक जाएं तो सही ना। हो सकता है वो वाली शॉप्स खुली हों, लेकिन वो भी सारी बंद पड़ी थी। तो इस्लामाबाद की जितनी भी शॉप्स हैं आप देख रहे हैं रास्ते में, सारी क्लोज्ड हैं। तो खैर जी, हम लोग फिर भारी दिल के साथ, हम नहीं बल्कि मैं भारी दिल के साथ वापस आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बर्तनों का क्या करना था। परेशानी और टेंशन मुझे थी। उन्होंने सिर्फ वशमा का बैग चेंज कराना था और कुछ बच्चों की बुक्स लेनी थी। तो कोई भी हमारा काम नहीं बना और हम उसी तरह वापस आ गए। और मैंने कहा चले हम वापसी पे अपना व्लॉग ही शूट कर लूँ, क्योंकि घर पे तो मैंने एज सच कुछ शूट किया नहीं था। तो मैंने कहा चलें अभी यही आपको रोड्स साथ साथ दिखाती हूँ। यहाँ आप क्लोज शॉप्स देख रहे हैं, जितनी भी शॉप्स हैं सारी बंद हैं।
तो खैर जी, आप साथ साथ ये भी देखते रहें और साथ साथ मेरी बातों को एंजॉय करें। शुरू वाली बातों पे आपने थोड़ा सा हंस लिया होगा, आप ज़रा सीरियस हो जाएं, क्योंकि आज जो है ऐसा कुछ है नहीं, तो बाकी आप सीरियस सीरियस ही सारा कुछ देखेंगे। तो यहाँ जो है अभी मैं वापस आ रही थी और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि थोड़ी बाइक आप स्लो चलाएं, तो मैं साथ साथ व्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि डेली मुझे कुछ ना कुछ अपलोड करना होता है। तो अब घर पे जाके मैं क्या शूट करूँगी, अब तो आधा दिन गुजर चुका है, तो अब तो कुछ इस तरह का मेरे पास कंटेंट ही नहीं है कि मैं कुछ अपनी जो व्यूअर्स हैं, अपनी बहनें हैं, उनको मैं कुछ दिखा सकूँ। तो खैर जी, अब हम लोग आ रहे हैं वापस और घर पे पहुंचते साथ ही इतने सारे काम, मैं भागते भागते पहले घर के काम मैंने ख़त्म किए और फिर सीधा मैं चली गई बाज़ार। और अगर मेरी शॉपिंग हो जाती तो फिर तो मैं खुशी खुशी से वापस आती और सारे काम आराम से कर लेती, लेकिन क्योंकि आज शॉपिंग नहीं हो सकी, तो आप सारी इस बात पे इत्तेफाक करेंगी मेरे साथ कि जब कोई औरत शॉपिंग पे जाए और ख़ाली हाथ वापस आए तो फिर बड़ा बुरा फ़ील होता है। लेकिन हम बुरा फ़ील नहीं करेंगे, बल्कि आपको मैं यहाँ इस्लामाबाद की खूबसूरती के मनाज़र साथ साथ दिखा रही हूँ। और यहाँ जो है मेरे हस्बैंड ने बाइक जो है वो तेज़ चलाना शुरू कर दी और साथ साथ जो है बारिश भी हो रही थी। कभी बारिश स्टार्ट हो जाती थी और कभी धूप निकल आती थी और मौसम काफ़ी खूबसूरत था। तो हमारी जो है लॉन्ग ड्राइव भी होगी, इसी बहाने हमने थोड़ा सा आउटिंग भी कर ली। वैसे घर में सैटरडे संडे को दिल नहीं करता कि बंदा घर पे ही गुजारे, क्योंकि पूरा हफ्ता जो है घर पे गुजार चुके होते हैं, तो बोरियत हो रही होती है। तो अगर आप कुछ नहीं भी लेना चाह रहे होते तो आप कोशिश किया करें कि हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं आउटिंग पे निकल जाया करें। तो शुरू में जो चबलियाँ मारी हैं तो अब ज़ुबान ही टेढ़ी हुई बैठी है, तो सही लफ्ज़ ही मुँह से नहीं निकल रहा है। खैर जी, आप लोग अगर कहीं से बाहर से थोड़ा घूम फिर आते हैं तो आपका माइंड सेट थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आप फ्रेश फील करते हैं। तो जितने भी मर्द हजरात हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बेगमात को कहीं ना कहीं लेकर जाया करें, और कुछ नहीं भी लेके दे सकते तो उनको थोड़ी सी आउटिंग करा दें तो वो खुश हो जाती हैं। और ख़वातीन की इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती नहीं हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे जो हस्बैंड है वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं। तो वो खाली बाहर ज़रा अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए अगर निकलना चाहती हैं तो मेरे ख़्याल से तो उनके हस्बैंड्स को उनको लेके जाना चाहिए, और थोड़ी सी इन्वायरमेंट उनकी चेंज होगी तो वो भी फ्रेश होके घर के काम करेंगी। जो घर के काम हैं या रूटीन वर्क्स हैं वो तो हम औरतों ने करने ही करने हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अच्छे दिल से बुरे दिल से जैसे भी हों, वो तो हमने करने होते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारा भी हक बनता है कि थोड़ी सी बाहर आउटिंग पे जाएं, इस तरह के मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि आजकल पूरे पाकिस्तान में जो है मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है और हर जगह बादल आए हुए हैं, कहीं बारिशें हो रही हैं। तो ऐसे मौसम में दिल करता है कि बंदा थोड़ा सा बाहर से होके आ जाए, थोड़ा आउटिंग भी हो जाए और मेंटली फ्रेश भी हो जाए। यहाँ जो है आप खूबसूरत खूबसूरत फूल भी साथ साथ देख रहे हैं, और इस्लामाबाद की यही खूबसूरती है कि आप जब बाहर निकलते हैं तो फ्रेश हो के आप लोग वापस आते हैं। तो यहाँ जो है हम बच्चों की बुक्स की तरफ जा रहे थे कि हो सकता है बच्चों की बुक्स मिल जाएं, क्योंकि मंडे से बच्चों ने स्कूल जाना है और कुछ बुक्स ऐसी थी जो अभी रहती थी बच्चों की लेने वाली। और मेरे ख्याल से सारे वालिदैन के साथ यही मसला बना हुआ है, कुछ बुक्स जो हैं शॉर्ट हैं और मिल नहीं रही, और हम लोग भी बस उन बुक्स की तलाश में गए, लेकिन जो स्टेशनरी शॉप्स थी वो भी क्लोज। तो आज मीरब भी कह रही थी कि मुझे आप पार्क लेके जाएं, क्योंकि बच्चे भी घर पे रह रहे के बोर हो जाते हैं और 4-5 दिन स्कूल जाते हैं, तो उसके बाद उनका दिल करता है कि हम लोग सैटरडे संडे को कहीं आउटिंग पे जाएं। तो बस सारे पार्क्स वगैरह भी बंद थे, तो बच्चों को भी आज कहीं नहीं लेके जा सकते थे, वो घर पे ही थी। और यहाँ जो है जगह जगह बस ये फ्रूट्स की रेहड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन हमने फ्रूट्स वगैरह कोई नहीं लिए। यहीं वापस आके हमारे पास एक हमारे घर के करीब बाज़ार लगता है, हफ्ता बाज़ार, वहाँ से फिर हमने जो भी सब्ज़ियाँ फ्रूट्स वगैरह लेने होते हैं वहाँ से लेते हैं। तो फिर हम लोग डायरेक्टली उधर चले गए हफ्ता बाज़ार, और वहाँ से जो जो चीज़ें लानी थी वो लेके आए, और उसके बाद जो किचन का काम था मैंने वो निपटाया, क्योंकि किचन में आज काफ़ी मैंने प्लान किया हुआ था कि ये चीज़ें बनाऊंगी, लेकिन फिर उधर चले गए बाज़ार, तो वहाँ से वापसी पे काफ़ी टाइम लग चुका था।
तो मैंने आते साथ ही फिर एक रेसिपी अपनी शूट करनी थी, उसकी तैयारी की। आते साथ ही मैंने अबाया उतारा और उसके बाद डायरेक्ट मैं किचन में आई और यहाँ जो है आज बन रहा था चिकन देगी कोरमा और बड़ा मज़े का बना था। और ये जो है अभी बन रहा है, बस बनने वाला ये थोड़ी सी देर है। और यहाँ मक्खन गरम कर रही थी, मैं घी बना रही थी। देसी घी ख़त्म हुआ था और हमारा जो है गुजारा नहीं है। हर खाने में आप देखते भी रहते हैं कि अक्सर मैं हर खाने में एंड पे देसी घी ज़रूर ऐड करती हूँ। और ये जो है हमारा कोरमा रेडी होने वाला था, बस थोड़ी देर थी। और इसकी फ़ाइनल लुक्स भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का बना था और बहुत मज़े का इसका टेस्ट था। अगर आप लोग ये रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपको कल इंशाल्लाह ये रेसिपी मेरी लाइव विद मैं शजात पे मिलेगी। उस चैनल पे जाके आप इस पूरी रेसिपी को देख सकते हैं और घर बैठे आप जो शादियों वाला कोरमा है वो इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बस कुछ चीज़ें जो हैं आगे पीछे करेंगे तो ये आपका मज़ेदार सा कोरमा बन जाएगा। वैसे भी चिकन वगैरह आजकल लोग बहुत ज़्यादा घरों में बनाते हैं। हम लोग तो खैर नहीं बनाते क्योंकि हम लोग कह लें कि वेजिटेरियन हैं और चिकन और बीफ और इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हमें पसंद भी नहीं है। हम ज़्यादातर सब्ज़ी ही खाते हैं और बच्चे भी सब्ज़ियाँ जो है शौक़ से खाते हैं। सिवाय मीरब को जो है हर वक्त चिकन चाहिए और बाकी मेरे बच्चों को हर वक्त चावल चाहिए या सब्ज़ियाँ भी बन जाए तो वो लोग खा लेते हैं। ये हफ्ता बाज़ार से मैं कुछ सब्ज़ियाँ लाई थी, प्याज थे, खीरे थे, कद्दू, टिंडे और टमाटर, ये वाली सब्ज़ियाँ कुछ लेके आई थी। तो वो भी मैंने कहा चलें आप लोगों को साथ साथ दिखा दें कि मैं बाज़ार गई थी लेकिन खाली हाथ वापस नहीं आई, कुछ ना कुछ लेके ही आई हूँ। तो आई होप कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और यहाँ जो है हम खाना लगाने लगे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, बाहर मौसम इतना खूबसूरत हुआ था और जब ठंड हो तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। और जल्दी जल्दी काम निपटाए थे तो और ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी। और यहाँ जो है मज़ेदार सा चिकन देगी कोरमा आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत इसकी लुक आई है। और ये जब आप घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बड़ी मज़े की लगेगी। बहुत मज़ेदार सी और इजी सी रेसिपी है। और मैं जितनी भी रेसिपीज़ देती हूँ उसमें कोई लंबा चौड़ा झंझट नहीं होता, बल्कि मिनटों में वो बन जाती है। और ये साथ हम लाए थे अफ़गानी नान, जो कि काफ़ी बड़े बड़े थे और मैंने अपने बचपन में ये खाए थे और उसके बाद आज मैं ये अफ़गानी नान खाने जा रही हूँ। तो हम यहाँ करते हैं अपना खाना इंजॉय और आप लोग कीजिए मेरा व्लॉग इंजॉय। मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी नए खूबसूरत से व्लॉग के साथ। तो आपने मुझे दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और बाकी सब से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।